अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की कहानी कबूल इस्लाम की नहीं है। जी दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जिसमें एक हिंदू शख्स को मुसलमान शख्स ने इतना समझाया लेकिन उसने नहीं माना और उसका नतीजा बहुत बुरा आया। उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान नहीं माना और आखिर में उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो आइए देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मनकाशपुरम एक हिंदू कारोबारी शख्स था। उसने अपना ज्यादातर पैसा फिल्म इंडस्ट्री और वजारत दिफा के तहत हथियारों की खरीद फरोख्त पर लगा रखा था और अपनी रियासत के कई एमएलए और कई एमएनएस पर वो इन्वेस्टमेंट किया करता था। वो उम्मीदवार इलेक्शन जीतकर मनकाशपुरम की मर्जी की पार्टी में शामिल होते थे, जहां उनका काम अपनी आवाम की खिदमत या मुल्क की खिदमत नहीं बल्कि उसके कारोबार और मफादात का दिफा करना होता था। कारोबार का सबसे अहम उसूल उसने बहुत अच्छी तरह अपना रखा था और वो ये है कि वो सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट को माली मदद के नाम पर बहुत पैसा खिलाता था। गरीब गुरबा का मुंह बंद करने के लिए उसने कई लंगर खाने खोल रखे थे और मजहबी लोगों को अपने ताबे करने के लिए उसने मंदिर भी बनवा रखे थे। जाने के हर लिहाज से उसने खुद को महफूज करके रखा हुआ था। दिल्ली में उसने अपना एक बहुत बड़ा घर बना रखा था। उस घर की देखभाल के लिए उसने एक मुसलमान मुलाजिम को रखा हुआ था। उस मुलाजिम का नाम अब्दुल करीम था। वो इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार शख्स था। दयानतदारी और ईमानदारी में उसका कोई सानी ना था, मगर इन सब खूबियों पर भारी उसकी ये खूबी थी कि वो बहुत रहम दिल था। अब्दुल करीम के जिम्मे ही घर की सफाई सुथराई थी। घर में होने वाली तोड़फोड़ को ठीक करवाना और घर का रंग वगैरह करवा के रखना और इस जैसे दीगर उमूर उसकी जिम्मेदारी में शामिल थे। एक दफा मनकाशपुरम अपने दिल्ली वाले घर आया हुआ था। जिस दिन वो घर पहुंचा था उस दिन एक बिल्ली भी कहीं से अपने 3 छोटे छोटे बच्चे उठाकर उस घर में आ गई थी। अब अब्दुल करीम जो बहुत रहम दिल था, उसको पता था कि जब मालिक इस बिल्ली को देखेगा तो वो इसको घर से निकालने को कहेगा, मगर उसके दिल में ये डर भी था कि अगर वो बिल्ली को बाहर निकाल देगा तो पता नहीं उसका और कोई ठिकाना होगा या नहीं, कहीं कोई कुत्ता इस बिल्ली और इस बच्चे को मार ही ना दे। उसने अपने बिस्तर की चादर को उठाया जिस कमरे में वो सोता था, उसके कोने में चादर को तह करके नरम करके एक जगह पर रखा और बिल्ली के बच्चों को उठाकर उस चादर के ऊपर रख दिया और बिल्ली खुद ब खुद चादर पर आकर अपने बच्चों के पास बैठ गई। अब्दुल करीम बयान करता है कि मनकाश साहब अपने किसी महबूबा को लिए अपने दिल्ली वाले घर में पहुंचे ताकि अपनी रात को रंगीन कर सके। रात को जब सारे शैतानी अमल से फारिग होकर शराब के नशे में धुत उसने अपनी महबूबा से फरमाइश की कि वो इस वक्त कबाब खाना चाहता है, तो मुझे हुक्म हुआ कि कहीं से गोश्त का इंतजाम करके ले आओ। मैंने अपने एक जानने वाले के जरिए गोश्त का इंतजाम करके दिया। उसकी महबूबा ने अपने हाथ से कबाब बनाना शुरू कर दिए। इसी दौरान इस बिल्ली को कहीं से गोश्त की खुशबू आ गई, जो मेरे कमरे में बच्चों के साथ लेटी हुई थी और वो भी किचन में आ पहुंची। बिल्ली ने छलांग लगाई और उस शेल्फ पर चढ़ गई जहां पर गोश्त पड़ा हुआ था और साथ ही घी गर्म हो रहा था जिसमें कबाब तलने थे। जिस बर्तन में घी गर्म किया गया था, बिल्ली के टकराने की वजह से वो बर्तन जमीन पर गिरा, जिससे महबूबा का पांव जल गया और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गिरते पड़ते मनकाश साहब वहां पहुंचे। जब उन्होंने अपनी महबूबा का जला हुआ पांव देखा तो उससे सारा वाकया पूछा। उसकी महबूबा ने बताया कि किस तरह बिल्ली आई और तेल गिरने से उसका पांव जल गया। मालिक साहब ने उसी वक्त अपने साथ आए हुए ड्राइवर और बाकी गनमैनों को आवाज दी और उनको हुक्म दिया कि बिल्ली को ढूंढ कर लाओ और मुझे हुक्म दिया कि तुम यहाँ पर घी गर्म करके रखो। मुझे उसके इरादों का पता चल गया और मैंने उसको समझाया कि वो एक बेजुबान जानवर है, उस पर जुल्म ना किया जाए, लेकिन उसका इसरार था कि इस बिल्ली की वजह से मेरी महबूबा का पाँव जला है। अब इस गरम घी में इस बिल्ली को जलना पड़ेगा। मैंने इस जुर्म में उसका साथ देने से इनकार कर दिया तो उसने उसी वक्त मुझे मुलाजिमत से निकालकर घर से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि मैं जानता था कि ये इंसान हिंदू है, इसलिए उसको अल्लाह ताला के अहकामात का बताने का तो कोई फायदा ही नहीं है, बल्कि अगर इस वक्त इसको इसके भगवान का वास्ता भी दिया जाए तो भी ये नशे में इस कदर धुत है कि ये भगवान की भी नहीं सुनेगा। मैंने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की और अल्लाह ताला की जगह पर एक मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा, याद रखना खालिक को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है। अगर तुम आज उसकी बिल्ली के साथ ऐसा करोगे
तो ऐन मुमकिन है जिसने इस बिल्ली को बनाया है तो कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। लेकिन उस शख्स ने मेरी कोई बात ना सुनी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बिल्ली को घर में जलाकर मार दिया। उसके बाद उसके छोटे बच्चों को ढूंढकर गली में फेंक दिया, जिनको जालिम आवारा कुत्तों ने मार दिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और हिंदू बिजनेसमैन इस वाक्य को भूल गया। यहाँ तक कि चंद दिन पहले वो एक टेक्सटाइल मिल में गया था जिसे उसने कुछ अरसा कबल ही खरीदा हुआ था। इसी दौरान मिल में आग लग गई। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह से वही हिंदू बिजनेसमैन मनकाशपुरम और उसके 2 गनमैन और एक ड्राइवर आग में झुलस गए, जिनमें से 2 मौके पर ही मर गए और मनकाशपुरम और दूसरा उसका एक साथी वो अस्पताल में पहुंच गए और चंद दिन जिंदा रहने के बाद वो भी इस दुनिया से चले गए। जब अब्दुल करीम को उसकी मौत का पता चला तो वो उसकी आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए गया, जहां उसने लोगों से सुना कि आखिरी अल्फाज इस हिंदू बिजनेसमैन के ये थे कि जिस खालिक ने मखलूक बनाई है उसे अपनी मखलूक बहुत प्यारी है। अब्दुल करीम के दिल में उस वक्त यही बात आई थी कि काश ये बात ये बिजनेसमैन पहले समझ जाता तो आज इस हाल को ना पहुंचता। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। वो आग में इस कदर जल चुका था कि उसके जिस्म को दोबारा जलाने की जरूरत ना पड़ी थी। इसके सर को एक भारी चीज की मदद से तोड़ फोड़ कर गंगा में बहा दिया गया था। उसके आखिरी अल्फाज पूरी इंसानियत के लिए सबक हैं कि याद रखना, खालिक को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है। इस बात में कोई शक नहीं कि जो अल्लाह ताला के मखलूक पर रहम करता है वो अल्लाह ताला के बेहद करीब होता है, और जो कोई उसकी मखलूक पर जुल्म और सितम करता है उसका बदला अल्लाह ताला खुद लेता है, इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी। ये इंसान इतना बेदर्द था, इतना दर्दनाक मौत एक बिल्ली को, सिर्फ उस लड़की का पैर जल जाने से उस इंसान ने उस बिल्ली को पूरा जला डाला, और उसका नतीजा तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों। और ऐसा बेरहम दिल किसी का नहीं होना चाहिए। ऐसा इंसान तो सच में हिदायत पाने के लायक ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म होनी थी। उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान नहीं था और ना ही किसी बेज़ुबान के लिए मोहब्बत। दोस्तों, हमें बेज़ुबान जानवरों की कद्र करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।